नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप प्रतिदिन हमारे करंट अफेयर्स को अवश्य देखिए। प्रतिदिन 4:44 AM पर हमारे करंट अफेयर्स लाइव हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, 16वें वित्त आयोग ने संदर्भ की शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में अपना सत्र बुलाया है। वित्त आयोग जो भारत के पूरे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और पूरा ये जो आयोग है इसका लक्ष्य व्यापक विश्लेषणात्मक प्रयासों में संलग्न होना और राजकोषीय संघीय संबंधों में विशेषज्ञता वाले प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और थिंक टैंकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाना। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है, ये एक ऐसा टॉपिक है वित्त आयोग जो लोग छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बहुत बहुत थोड़ी सी जानकारी उनके पास होती है, ये आपको नहीं करना है। अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में एक नया सत्र बुलाया गया है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। एपिक फाउंडेशन ने हाल ही में स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारत में डिज़ाइन की गई तकनीक के एक नए युग की शुरुआत करते हुए मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया है। कुछ समय से यह नाम हो सकता है आपने सुना हो, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। मिल्की वे टैबलेट का हाल ही में अनावरण किया है। ये भारत में शुरू से ही डिज़ाइन किया गया उत्पाद है जो पूरी तरह से मरम्मत योग्य और अपग्रेड योग्य है ना, जो स्थिरता और नवाचार के लिए मानक स्थापित करता है। जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी जानकारी है ये और गौरव का विषय है हम सभी के लिए। आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, आप अभी ही वीडियो ख़त्म होने के बाद नोट कर लीजिए इस चीज़ को। मिल्की वे टैबलेट की पूरी जानकारी लेना है, कुछ फ़ोटोज़ देखना है। इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब अपनी लग्जरी ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है जिसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम से एक लग्जरी ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है सऊदी अरब में। यह मध्य पूर्व की लग्जरी ट्रेन होगी जो यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा की पेशकश करेगी। 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होगी और उत्तर पश्चिम में जॉर्डन की सीमा की ओर बढ़ेगी। जॉर्डन लगा हुआ है ना। देखिए ये मतलब अगर आप सोचें सऊदी अरब की पहली ये लग्जरी ट्रेन होगी और वहाँ पर लग्जरी बोला जा रहा है और उनके हिसाब से लग्जरी आपको समझना चाहिए, है ना। जल्द ही हमको देखने को मिलेगी। कुछ समय पहले भी हमने जानकारी दी थी। हाल ही में भारत और सऊदी अरब का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, उसको ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सरकारी ई मार्केट प्लेस जहाँ पर भी आ जाए ना तो GEM, ये शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखना है, GEM पोर्टल पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये पोर्टल, इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इसकी उपलब्धि हासिल की है इसने हाल ही में। 2016 में इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से 1 लाख करोड़ रुपए की खरीद GEM पोर्टल से की गई। रक्षा मंत्रालय ने GEM के माध्यम से 5.47 लाख से अधिक ऑर्डर निष्पादित किए, जिससे सामान्य स्टोर वस्तुओं से लेकर महत्वपूर्ण रक्षा अधिग्रहण तक शामिल है। सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई। डिजिटल इंडिया का एक बहुत शानदार उपयोग। और ये GEM पोर्टल के बारे में तो पढ़ना ही है, बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर KYC, आप सभी लोग जानते होंगे, कुछ समय क्या मतलब कुछ वर्षों से नाम बहुत ही प्रचलित है। KYC अनुपालन पर चिंता का हवाला देते हुए वीज़ा और मास्टर कार्ड को व्यवसायों द्वारा कार्ड आधारित वाणिज्यिक भुगतान बंद करने का निर्देश दिया है ना। मतलब ये काफ़ी बड़ी जानकारी है। KYC अनुपालन पर चिंताओं का हवाला देते हुए वीज़ा और मास्टर कार्ड को व्यवसायों द्वारा कार्ड आधारित वाणिज्यिक भुगतान बंद करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश छोटे और बड़े दोनों उद्यमों के लिए लेन देन तक फैला हुआ है। वाकई में मतलब जिसमें नियामक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यदि आप लोग समझें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है और इसके बारे में ज़रूर ही आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान सरकार ने मजदूरों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। इसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र रेहड़ी और पटरी वालों जो श्रमिक हैं इनके लिए 2,000 रुपये, यहाँ पे मेंशन नहीं है परंतु 2,000 रुपये की मासिक वेतन, मासिक पेंशन, माफ़ कीजिएगा, मासिक पेंशन दिए जाने का ऐसी ये योजना है। इस पेंशन का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को दूसरों पर निर्भर हुए बिना उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी इससे जुड़ी हुई है, यदि आप लोग उसके बारे में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन पर सरकारें अभी व्यापक तौर पर कार्य कर रही हैं। राजस्थान में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एक पीएम विश्वकर्मा योजना भी है और उससे जुड़ती हुई है, लेकिन हाँ, पीएम विश्वकर्मा योजना में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, उसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ना भी करें तो भी आपको दोनों को पढ़ना ज़रूरी है। आप अपने राज्य के साथ साथ केंद्र शासन की सभी योजनाओं के बारे में ज़रूर पढ़ें। जल्द ही लगभग 1 मार्च से हम सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं आप सभी के लिए। आप लोग अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करंट अफेयर्स देखते रहिए, अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।